नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप श्यावर रामचंद्र की जय। इस राम कथा सत्संग में जुड़े हुए समस्त मेरे गुरुदेव जन, संत समाज, मेरे मार्गदर्शक और इस राम कथा के आज के प्रसंग लिंक में जिनके माध्यम से हम आज की जो समसामयिक बातों को लेकर आदरणीय महाराज जी, शर्मा जी, आदरणीय हमारे परम पूज्य गुरुदेव और साथ ही साथ कमल में और समस्त देवियों के चरण कमल में सादर नमन करते हुए आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन गाथा रामचरितमानस आज हमें गुरु की महिमा, गुरु की चरणों की वंदना करने का एक सुंदर सा अवसर बड़े भैया पटेल जी के माध्यम से हमें मिला है और पटेल जी के चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करते हुए सीधा हम सब मिलकर गुरु वंदना की ओर चले, जहां पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना करते हुए, गुरुदेव महाराज की चरणों की वंदना करते हुए विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हैं और इसी क्रम में एक पंक्ति चल पड़ती है और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तमसो प्रकाशु और बड़े भाग उरे आवही जासु। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल की जो नख है और उस नख की ज्योति जो है मणियों के समान जो है प्रकाशित करने वाले है और गुरुदेव जी की ऐसी चरण कमल की जो नख की सुमिरन करने से ही क्या होता है, बोले सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ऐसे गुरुदेव महाराज के चरण कमल की नख की जो सुमिरन करता है और सुमिरन करते ही हमारे हृदय को एक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है और ऐसे दिव्य दृष्टि गोसाई तुलसीदास जी महाराज गुरु के चरण कमल के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। सर, सबसे पहले ये बात रखूं, वास्तव में गुरु की एक सामान्य हम अर्थ यही लेते हैं कि जो हमें अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, एक सामान्य सा अर्थ लेते हैं। वास्तव में गुरु जो है अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, रखने का प्रयास करूंगा। और दूसरी जो सूत्र आता है कि वास्तविक में गुरु है क्या, तो गुरु का एक रूढ़ अर्थ भी है, गुरु अर्थात भारी, जिनके माध्यम से हम वास्तव में संसार की सारी चीजें जो है उनकी वजनता कम पड़ती है। गुरु के आने के बाद हमारे जीवन में गुरु भारी पना है
और जब आ जाता है तो सारी चीज हल्की हो जाती है। ऐसे गुरुदेव की चरणों की वंदना करते हुए, गुरुदेव की चरण नख की वंदना करते हुए आइए हम सब चलें। और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने वास्तविक में गुरुदेव जो है क्या करता है, कैसे करता है, और मैं तो कहूँ कि रामचरितमानस की इस बालकांड से लेकर पूरा ठसाठस रामचरितमानस हुई है। रामचरितमानस में एक बात आती है कि बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, और जो विरंची शंकर सम हुई। बोले कि बिना गुरु के इस भव सागर को कोई तर नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे महेश शंकर जी महाराज स्वयं क्यों ना हो, बिना गुरु के इस भव सागर को नहीं पार किया जा सकता। बोले जब बिना गुरु के भाव सागर को पार नहीं किया जा सकता तो प्रश्न उठता है कि गुरु क्या है, गुरु क्या करता होगा ऐसे जिसके कारण कि हम इस भाव सागर को पार नहीं कर पाते। और तब बात आती है कि सबसे पहले हम उस प्रश्न को तो ही समझ लें कि वास्तविक में भाव है क्या चीज, और जिस दिन भाव क्या चीज है हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से गुरु वही करता है जिनके माध्यम से हम और आप इस भाव सागर को पार कर लेते हैं। बोले कि वास्तविक में भाव है क्या, तो एक बढ़िया सूत्र हमको मिलती है, पंच विषयों का सतत प्रवाह ही भाव है। और उस पंच विषयों की सतत प्रवाह में, जब पंच विषयों की सतत प्रवाह ही भाव है तो फिर प्रश्न उठता है कि हम क्या कर रहे हैं अब। चलो ठीक है, भाव अर्थात इस संसार को जो पंच विषयों का सतत प्रवाह अगर मान लेते हैं, और तब हम सब क्या कर रहे हैं, उसी पंच विषयों की जो प्रवाह है, देखिए उसी पंच विषयों की प्रवाह में हम सब क्या हो रहे हैं, बोले बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। और दूसरी बात, या तो मैं यूं कहूं, बहना किसे कहें, तो वास्तविक में पंच विषयों के बहने का अर्थ तो सामान्य रूप से हम यही ले सकते हैं कि पंच विषयों के हमारी इस पंच ज्ञान इंद्री और इस पांच जो ज्ञान इंद्री है उनकी पालन पोषण में शायद हम लगे हुए हैं। और इसी पांच जो ज्ञान इंद्रिय है इनके पालन पोषण में हम लगे हुए हैं, और इनमें ही हमारा जीवन क्या है, व्यस्त हो गई है, इसी में हम लोग बह रहे हैं। यही पालन पोषण काम करना पंच विषयों का सतत प्रवाह है। और वास्तव में अगर पंच विषयों की जब बात आती है तो पंच विषयों की जो प्रवाह है वो बह रही है। ध्यान, मैं चाहूं कि वास्तविक में पंच विषयों की प्रवाह में हम सब बह रहे हैं, तो वास्तविक में हमारा जीवन किधर जा रहा है। जो जीव का एक लक्ष्य है, जैसे नदी, और नदी कहाँ बहकर कहाँ जाती, तो सरिता जल जल निधि माहू जाए। जैसे नदी का जल जो है जल निधि अर्थात समुद्र में जाता है, ठीक वैसी जीव का एक अंतिम लक्ष्य है। बोले कहाँ, उस कृपा सिंधु की प्राप्ति करना है। और उस कृपा सिंधु तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम संसार की विषयों में हम बहने लगे तो निश्चित रूप से हमारा वो भव सागर में हम पड़े रहते हैं। लेकिन हमें बहना किधर है, तो बोले कि भगवान की ओर बहें। तो प्रश्न उठता है अब कैसे बहें। देखिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, और मैं सीधा ले चलूं, हम सब इधर चले। वास्तविक में गुरु के माध्यम से जो हमारे जीवन में होता है, बोले क्या होता है, तो इसी पंच विषयों में हम डूबे रहते हैं। उसको क्या करता है, बोले गुरु एक मोड़ प्रदान करता है, एक दिशा प्रदान करता है। इस पंच इंद्रियों पांच जो ज्ञान इंद्रिय उसको दिशा प्रदान करते हैं, और जो बहने का जो एक विषयों की पोषण में हम बह रहे हैं, तो बोले भव सागर में हम पढ़ रहे हैं। तो इसी को क्या करता है, बोले गुरुदेव जो है
एक मोड़ प्रदान करता है, और मोड़ प्रदान करने के बाद हमें कहा तो हमें संसार सिंधु की ओर नहीं बल्कि उस कृपा सिंधु की ओर ले जाते हैं। लेकिन वास्तव में जरा देखिए, वास्तविक में हम क्या कर रहे हैं? तो ये जो हमारे जीवन में हम यही कर रहे हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, बोले इंद्रियां, बोले 5 इंद्रियों की जब चर्चा होती है तब गोसाई जी महाराज ने कहा कि चलो एक एक इंद्रियों को थोड़ा सा देख ले वास्तविक में गुरुदेव कैसे करते हैं। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने एक कान निरंतर गान तान सुनिए ही चाहत बारे में बताया। तो कान क्या करते हैं? निरंतर निरंतर वो गान तान, एक मीठे स्वर मीठी संगीत सुनना पसंद करते हैं। वास्तविक में क्या मीठी संगीत क्या करता है? तो बोले दूसरों की निंदा करना, दूसरे की निंदा को श्रवण करना इतना प्रिय लगता है। और तब हमारे जो कान रूपी जो इंद्री है वो हमेशा पर निंदा को सुनना पसंद करते हैं। और वो गरिसा, अगर हम पराये निंदे को अगर सुनते रहे तो गोसाई जी महाराज साहब का यही सबसे बड़ी पाप है। और जब ऐसे पाप होगा तब हमारी दिशा किस ओर जाएगी? बोले भव की ओर जाएगी, भवसागर की ओर जाएगी। ये जो आंख है जब ऐसे रूप का दर्शन करने के लिए अगर तड़पे तो क्या हमें उस जो जिनकी मधुर मूरत जिसको क्लेशांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम ऐसे भगवान श्याम ऐसे मूरत को देखने के लिए हम निश्चित तरह से, लेकिन हमारा दिशा जो है संसार की रूपों में मस्त है, संसार के रूप को देखकर उसी में आनंद मग्न है। तब हमारी जो दिशा कहाँ होगी? बोले भाव की ओर होगी। और रस कहते हैं, ये जीव के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम संसारिक जो रस है उस पर हम जुटे हुए हैं। संसार की समस्त रसों को हम लेना चाहते हैं कि कौन सा रस कैसा है, बस खाने पीने में जिसको नहीं लेना चाहिए, जिसको नहीं हमें लेना चाहिए उस रस को भी हम ले रहे हैं। तो बताइए हमारा जीवन कैसे क्या होगा? जबकि गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, साफ कह दिया कि बिनु गुरु भाव निधि तरह न कोई। और गुरु इसी को तो मोड़ने का प्रयास करता है कि जो हमारे 5 जो ज्ञान इंद्रिय है जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा से भटका हुआ है। और आप कह दूं, जो हमारे नाक है, नासा अतर सुगंध और फूलन की माला। नाक जो है, नाक की जो भाव है, नाक क्या सुनना चाहते हैं? नासा अतर सुगंध, बस इस संसारिक सुगंध को ले रहे हैं। तब आप संसारिक सुगंध को ले रहे हैं तो हमारा दिशा कहाँ जा रही? ठीक वैसे ही त्वचा के बारे में कहा, त्वचा चाहे सुख से जसन और सुंदर तन वाला। ऐसी जब हमारी स्थिति होगी तब हमारी जो दिशा है वो संसार की ओर होगा, भवसागर की ओर होगा। और तब गुरुदेव जी महाराज जो है इसी को एक मोड़ प्रदान करते हैं। और इस पंक्ति में निश्चित रूप से गुरुदेव के माध्यम से हमारे जीवन में जो मोड़ हमें प्राप्त होती है। और गोसाई जी महाराज ने साफ कह दिया कि हे मानव, आप तो इस पंच विषयों के सतत प्रवाह में आपका जीवन बहते जा रहा है। और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कल्पना किया कि मनुष्य के जीवन 5 विषयों के इस भवसागर में पड़ रहे हैं, बह रहे हैं। लेकिन इस संसार में ऐसे भी जीव हैं जो एक विषय के कारण उनका पूरा जीवन
नष्ट हो जाता है, उनका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। और तब गोसाई जी महाराज ने कहा, अली पतंग मृग मीन गज जरत ही एक ही आँच, और तुलसी ते नर कैसे जिए जिनहि सतावहि पाँच। गोसाई जी महाराज ने कहा, हे मानव, हम 5 जो रचना की ओर भग रहे हैं, 5 जो विषयों में हम भग रहे हैं, यहाँ तो एक विषय का अगर प्रयोग करता है, एक विषय के पीछे भगता है, तो उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। बोले कैसे? तो अली पतंग मृग मीन गज, ये 5 जो जीवों के बारे में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहे कि अली अर्थात भौरा जो है, भौरा के जीवन में हम देखते हैं मात्र एक रस रहता है। बोले कौन सा रस? बोले भौरा जो है फूलों की सुगंध चाहता है, और फूलों की सुगंध, इतना फूलों की सुगंध लेते लेते इतने उसमें विषय रस में वो आनंद हो जाते हैं, उस सुगंध में इतना मदमस्त हो जाते हैं कि उस भौरे को ये पता भी नहीं रहता कि आज अभी दिन है कि रात है। और उसी रचना में, उसी विषय रस में जो है भौरे जो है अपने आप को डुबो देता है। जैसे कमल खिला हुआ है, जैसे सूर्योदय होता है कमल खिल जाता है, और जैसे ही शाम होता है कमल बंद हो जाता है। भौरे उस कमल में रस लेने के लिए जाते हैं, बड़ा आनंद से जाते हैं और कहते हैं कि मैं आज कमल के पराग को, रस को मैं लूंगा। उसकी सुगंध के कारण जो है भौरे जो है कमल फूल में बैठता है, और उसके रस लेते 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 इतना भाव विभोर हो जाता है, इतना मदमस्त हो जाता है कि सुबह से शाम तक रस तो लेते हैं, लेकिन अंत में वो भूल जाता है कि सूर्य अस्त होने वाला है, और सूर्य अस्त होने वाला है तो अभी मुझको निकल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उसी विषय रस में डूब कर भौरा जो है अपने जीवन को नष्ट कर देता है। क्यों? बोले कमल का फूल अब बंद होने वाला है, तो भौरे को चाहिए कि वहां से निकल जाए। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज, ये भौरा जो है उस फूलों की खुशबू के कारण क्या करता है? अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। बोले अली पतंग, वास्तविक में पतंगा क्या करता है? पतंगा एक विषय के कारण, देखिए ये छोटे छोटे जीव जंतु जो है एक विषय में अपना पूरा जीवन नष्ट करते हैं। बोले पतंगा क्या करता है? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पतंग वो है, जैसे बारिश प्रारंभ होती है, तो बारिश प्रारंभ होती है तो पतंगा, अर्थात हम छत्तीसगढ़ी में साफ यही कहते हैं कि भैया ये बत्तर कीड़ा है, बत्तर कीड़ा है। और ये जो बत्तर कीड़ा जो है रूप के लोभी है। बोले कैसे रूप की लोभी है? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जरा ही पतंग, बोले कब? ये रूप के लोभी है, और दीपक जब जल रहा है, पतंगा जमीन से बाहर निकलता है जैसे ही, और वो पतंग दीपक को जलते हुए देखता है, और दीपक की जो प्रकाश है, और उस प्रकाश में इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि उस पतंगे को ये पता ही नहीं रहता कि मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। उस पतंग को ये पता नहीं रहता कि दीपक की उस रूप को देखकर पतंगा उसको पाना चाहता है कि मैं इसको पा जाऊं, लेकिन क्या पतंगा दीपक को पा सकता है? उस दीपक की, उस दीप की उस ज्वलन को क्या वो सह पाएगा? लेकिन नहीं, यही तो विषय में फंसना है, और यही इसी का नाम तो भव सागर है। पतंगा क्या करता है? पतंगा उस दीपक की उस रूप को देखकर उसको पाने के लिए जाता है, और जब पाने के लिए जाता है तो पतंगा अपने आप को जला डालता है। उन पतंगे की जो पंख है उस दीपक की लौ में जल जाता है और अपने आप को नष्ट कर देता है। तो ये गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये पतंगे के पास क्या है? बोले एक ही रस है। वो कहे कौन सा रस है? बोले कि रूप के लिए वो मरता है, रूप के लिए अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। ठीक ऐसे ही अली पतंग मृग, बोले मृग अर्थात हिरन। अब ये हिरन क्या करता है? देखिए हिरन
को जब पकड़ना होता है, शिकारी जब हिरन को पकड़ने के लिए जाता है तो एक बीन बजाता है, और जब शिकारी बीन बजाता है तो मृगी जो है, हिरण जो है, उस मृगी की जो धुन है उसे सुनकर वो देखना चाहता है कि वास्तविक में इतना मधुर आवाज जो निकल रही है वो कहां से आ रही है। और उस शिकारी के द्वारा जो बजाया गया एक तुरही, ऐसा कुछ बोलते हैं उसके, जो बजाने का तंत्र है, और उसको ढूंढने के लिए जब मृगी इधर उधर दौड़ता है कहां से आवाज आ रही है। देखो, मृग जो है वो कान के माध्यम से एक सुंदर मधुर ध्वनि को सुनकर, अर्थात सुनना, कान के विषय सुनना है, लेकिन मृग जो है इसको सुनकर, उस मधुर ध्वनि को सुनकर बोले कहाँ जाता है, तो उस शिकारी की ओर जाता है। लेकिन शिकारी क्या करता है, शिकारी पहले से जाल बिछाया होता है कि जब हिरन इधर से चले तो मेरे उस जाल में वो फंस जाए। और हिरन जो है उस विषय रस को पाने के लिए, जो कान का एक विषय है सुनना, और उस मीठी ध्वनि में वो सुनकर शिकारी की ओर जाता है और जाल में फंस जाता है। शिकारी उस हिरन को पकड़कर अपने, अब जो भी जैसा भी है आगे, शिकारी जो है अपना जीवन यापन करने के लिए मार भी देता है और उसे बेचकर अपना जीवन यापन। तो इस तरह से मृगी जो है, हिरन जो है, उनका एक ही विषय रस होता है और वो है सुनना। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज फिर कहते हैं, अली पतंग मृग मीन, जो चौथा जो जीव का नाम लिया वो है मछली। और मछली क्या करता है, मछली का जो विषय रस जो कहा गया वो है रसना। बोले कैसे रसना, जो मछली जो है दिन और रात पानी में ही डूबा रहता है, देखिएगा, और दिन रात जब पानी में ही डूबा रहता है मछली, तो कबीरदास जी महाराज ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि मछली जो है उसी रसना के कारण अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। और तब कबीरदास जी महाराज ने साफ कहा, पानी में मीन पियासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हासी। ये मछली का विषय रसना है, जो पानी में हमेशा डूबा रहता है और उसी में अपना जीवन समाप्त कर देता है। और ये पांचवा जो जीव का नाम लिया वो है गज, अर्थात हाथी। और हाथी का विषय रस जो बोले क्या है, तो बोले त्वचा चाहे सुख सेज संग, और त्वचा सुख के कारण हाथी को अपना प्राण भी गंवाना पड़ता है। और इस तरह से गोसाई जी महाराज ने कहा, जरा सोचो, जरा ही एक ही आंच, ये जो जीवों का नाम लिया और ये बोले कि ये सब एक ही आंच में, एक विषय में अपना प्राण गंवा देता है। अब बताओ, तुलसी ते नर कैसे जिए, जो है ऐसे मानव जो है, जो पांच विषयों के सतत प्रवाह में डूबा रहता है, फंसा रहता है, वो क्या बच पाएगा? जिन्हें सतावत पांच, और यही हमारे जो पांच जो है, यही हमारे हमको सताता है। अगर एक को पूरा करे तो दूसरा हमें सताता है, दूसरा को पूरा करे तो तीसरा हमें सताने लगता है। तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज के अंदर प्रश्न उठा कि वास्तव में अब इन पांचों रचनाओं से हम कैसे बचें। तब दो ही हमारे पास सूत्र बचता है, एक तो हम भगवान की चरण कमल तक पहुंच जाएं, भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से जीव का उद्धार हो जाएगा। जैसे चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। बोले कौन? गौतम नारी श्राप बस। ये गौतम की नारी है प्रभु, जो श्राप
पत्थर बन गई है। हे प्रभु, ये आपकी चरण रच चाहता है प्रभु। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने ऐसी कृपा की और अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी एक नारी का रूप धारण किया, परिवर्तन हुई और अहिल्या तर गई। रामचरित्र में राम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र को जरा देखिए। और इस तरह से भगवान के चरण कमल की रज को प्राप्त कर पत्थर नारी बन गई और अपना उनका जीवन तर गया। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भरत जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास चित्रकूट जाने लगे तो बीच राहों में उन्हें क्या दिखाई दिया? भगवान श्री राम की चरण चिन्ह और उन चरण चिन्हों की जो रज है, बोले भरत जी महाराज अपने आंखों में लगा लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने अपने प्रभु को पा लिया है। और इस तरह से चरण रज निज आँखी न लाई, भरत जी महाराज और अपने जीवन धन्य कर लेता है। और तब प्रश्न उठता है कि भाई उस समय तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो सगुण रूप में थे और सगुण रूप में होने के कारण अहिल्या तर गई, भरत जी महाराज जी तर गए, केवट भी जैसा साफ कह दिया। आप सब उस कथा प्रसंग से जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, चलो सगुण ब्रह्म है तो सगुण ब्रह्म के चरण रज को प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जब हमारे सामने सगुण ब्रह्म नहीं है तो तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बोले तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है और तब गुरु जिस पंक्ति को लिया, गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में इन 5 जो विषय रस है उस पर हम मोड़ आता है और हमारा जीवन जो भव सागर की ओर जा रहा है वो किधर जाएगा? तो कृपा सिंधु रघुवीर की तरफ जाएगा। बोले अब प्रश्न वास्तव में गुरुदेव जी महाराज क्या करते हैं? और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इन 5 ज्ञान इंद्री जो है इन 5 विषयों सतत प्रवाह में जो बह रही है, और तब उसके लिए पहला जिसको कहा कि कान निरंतर गान तान सुनिए ही चाहत। कान, वास्तव में हमारा कान जो है बहुत सुंदर मीठी ध्वनि को सुनकर बड़ा आनंद होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने मधुर मधुर संगीत गाता रहे, बजाता रहे और हम सुनते रहें। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने कहा ना, ये हमारे इंद्रिय सुख नहीं है, बल्कि इंद्रिय सुख वो है प्रभु, इंद्रिय सुख वो है जिनके कान जो है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। हे प्रभु, जिनके कान जो है समुद्र की तरह है। और क्या है प्रभु उसमें? बस यही है प्रभु की कथा तुम्हारी शुभग शरी नाना। बस उस समुद्र में आपकी कथा रूपीय नदी जाती रहे और उस समुद्र में सारी कथा नदियां समा जाती है। ठीक ऐसे ही अगर हमारा कान हो जाए प्रभु, ऐसे ही हमारा कान का विषय हो जाए भगवान की कथा, तो वास्तव में हमारा जीवन भवसागर से तर जाएगा। बोले कैसे? तो सबसे पहले गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने यही लिखा, जब हम श्रवण करें तो क्या, तो गोसाई क्या होगा? गोसाई गुरुदेव जी महाराज के माध्यम से हम भगवान की कथा का श्रवण करें और भगवान की कथा का श्रवण करें तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या होगा? बोले कि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव की वचनों को हम सुने, गुरुदेव की जब बातों को सुने, गुरुदेव के माध्यम से हम भगवान की कथा को सुने, और जब भगवान की कथा को सुनेंगे तो हमारे जीवन का बोले महामोहतम पुंज, जो महामोह है हमारे जीवन में, महामोहतम पुंज अर्थात महामोह की जो घनीभूत हमारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, और जिसको गुरुदेव की वचन क्या करेंगे? तो वचन रविकर निकर, सूर्य की तरह। कौन? गुरुदेव की वचन, जो कि हमारे कान जो इंद्री है
और कान इंद्री जो है अगर गुरुदेव की वचनों का श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन की जो महामोह रूपी अंधकार है वो बोले क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव की वचन है और गुरुदेव की वचन को सुनना साहू जी आवाज बंद हो गई है, चालू कर ली। हाँ और क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, वो फोन आ गया था। जी 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 तो गुरुदेव जी महाराज जो है अपने वचन रूपी किरणों से हमारे जीवन की मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। अब देखिए गुरु का यहाँ पर जो बहुत सारी पंक्ति जो आई है गुरु वंदना के माध्यम से, मैं तो गुरु वंदना नहीं बल्कि एक यज्ञ, ऐसा यज्ञ लग रहा है जिसको मैं ज्ञान यज्ञ कहूं तो कोई दो मत वाली बात नहीं है। ये गुरुदेव की वंदना जो आ रही है यही मैं तो गुरु ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ जब प्रारंभ होती है तो मैं तो यहाँ गोसाई जी महाराज ने कहा जब ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ होती है तो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे गुरुदेव की वचनों को सुनकर हम क्या और सागर से हम तर जाएंगे के माध्यम से हम सुगंध की प्राप्ति करते हैं। और नाक के माध्यम से हम जब सुगंध की प्राप्ति करते हैं तो कौन सी सुगंध की प्राप्ति करें? ऐसे सब बहुत सारे सुगंध ले रहे हैं, बहुत सारे इत्र है, लेकिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव के माध्यम से बोले वो सुगंध हम प्राप्त करें जिसके लिए कहा बंदो गुरुपद पदुम परागा। देखिए गुरुदेव की महाराज के चरणों की वंदना करते हुए वो कह रहे हैं, बोले क्या, बंदो गुरुपद पदुम परागा। और सुरुचि, बहुत बढ़िया बात कही गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुरुचि। बोले क्या है सुरुचि? तो सुवास सरस अनुरागा। सुवास, वो सुंदर हम सुगंध की प्राप्ति मिलती है। बोले किससे? गुरुदेव की चरण कमल से। बोले किसकी सुगंध मिलती है? उस गुरुदेव रूपी संत से हमें किसकी सुगंध मिलती है? बोले संत संग अप वर्ग कर। गुरुदेव के चरणों के माध्यम से हमें मोक्ष की खुशबू मिलती है। और मोक्ष की खुशबू कब होती है? जब गुरुदेव का हमें संग, गुरुदेव का हमें सानिध्य प्राप्त होगा। देखिए कौन? बोले विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज के पास जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचा और पहुंचने के बाद विभीषण जी महाराज सूंघ लिए कहा जाए। कैसे सुगंध ले लिए? बोले कहा कि तुम राम दीन अनुरागी औ आयो मोही करण बड़ भागी। मुझको ऐसा लग रहा है कि आप राम की कोई अनुरागी हो या कहीं मेरे प्रभु राम तो नहीं हो। ये विभीषण जी महाराज सूंघ लिया कहा जाए। और वास्तविक में जब गुरुदेव जब हमारे जीवन में आता है गुरुदेव की चरणों में, बोले मोक्ष की ही खुशबू तो भरी हुई है। और इस तरह से हमारे नाक की जो विषय सुगंध रस है उसको गुरुदेव के माध्यम से मोक्ष रस हमें प्राप्त होती है और भवसागर से हमें तार। ठीक ऐसी जीव जो है रसना चाहत नित खट्टे मीठे और चरपरे, बोल दे और चरपरे चरपटे कितना भी लो लो, ये आप जीव का रस है। लेकिन वास्तविक में जीव का रस है ना ना ना। जीव का रस क्या है? बोले क्या? जीव का रस है जस तुम्हार मानस विमल हंसना हंसनी जिहा जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु हिया ताहि। बोले कि ये जीव की रचना क्या है? बोले जीव की रचना वही है भगवान की विमल कथा का क्या करे, गुणगान करे, यही जीव की रचना है। और गुरुदेव क्या करता है? बोला बेटा गुरुदेव तो यही कहता है ना कि आप भगवान के नाम करो, भगवान के नाम का जप करो। और ये जीविया का तो काम ही है भगवान के नामों को ले, भगवान की कथा का भगवान की गुणगान करे। और इस रचना को हम छोड़कर हम संसार की रचना की ओर चल पड़ते हैं तो निश्चित मैं तो ये कहता हूं हम संसार की ओर जा रहे हैं। और तब
त्वचा चाहे सुख सेज संग, तो माध्यम से नरम नरम गद्दे मिल जाए, सोने के लिए नरम नरम कपड़े पहनने को मिल जाए। और तब गुरुदेव जी महाराज क्या करता है, तो गुरुदेव जी महाराज हमारे त्वचा सुख के लिए सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और गुरुदेव जी यही कहता है कि राम नाम का त्वचा में लेप लगाइए, जैसे भगवान शंकर शमशान घाट के मुर्दे की राख को लेप लगाकर अपना जीवन सुखमय बनाता है, आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में बोले क्या, वो उस विभूति के माध्यम से, विभूति बोले कि क्या कौन सी, तो बोले विभूति वो है जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु को क्या बना दे, एक विभूति बना दे। वही है विभूति जो एक छोटे से एक तुच्छ वस्तु को भी अपने आप में शामिल करके, जैसे भगवान शंकर जो है विभूति को लगाकर, आप सब जानते हैं भूत भावन हो गए, ऐसे भगवान से भोलेनाथ जो राम नाम का लेप लगाया और आनंदमय की प्राप्ति करने लगा। तो गुरुदेव जी महाराज क्या करते हैं, भगवान की नाम का सुमिरन करो, नाम का जाप करो, नाम की आनंद लेते रहो, एहसास करते रहो। जैसे भरत जी महाराज जैसे ही एक बार राम नाम लेता है तो उसकी उमगत मनहु चहु पासा, ऐसे भरत जी महाराज के रोम रोम से भगवान राम का नाम निकलता है। ऐसे हमारा जीवन हो जाए तो हमारा जीवन भव सागर में नहीं बल्कि कृपा सिंधु में शामिल हो जाएगा। और एक बात और कह दूं, जिसको गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहा, नैन रूप दिन रात निहारत। नैन करता है, हमारे आंख क्या चाहता है, तो हम दिन और रात संसार की रूपों का दर्शन करते रहे। लेकिन गुरुदेव इसी को मोड़ कर क्या करता है, गुरुदेव कहता है कि ना, तेरा काम ये नहीं है, बल्कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुदेव की चरण कमलों की इस उनके चरणों की नखों से जो ज्योति है उसको, उसकी हम सुमिरन करें तो क्या होगा, बोले हृदय में एक ऐसा दिव्य दृष्टि प्राप्ति होगी। बोले दिव्य दृष्टि कैसे, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने स्वयं दृष्टि दिव्य दृष्टि दिया और भगवान के उस विराट उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। लेकिन हमारे पास तो है नहीं है भगवान। भगवान कहाँ है, हम किनसे मांगे, तो हमें किसी से नहीं बल्कि गुरुदेव के माध्यम से हमें मिलेगा, जो कि भगवान के हमें दर्शन कराएगा। और ये सब किससे, तो गुरु श्री गुरुपद नख मण गण ज्योति। और वो दिव्य दृष्टि कौन से है, बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारी। और ऐसे जब हम हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य की दृष्टि जब हमको प्राप्त हो जाएगी तो क्या हमें और आपके भगवान का दर्शन हो जाए। बोले ये जो दिव्य दृष्टि हमें गुरु तो देगा, लेकिन बोले क्या किस लिए देगा, तो भगवान के दर्शन के लिए देगा। लेकिन भगवान के दर्शन के लिए देगा, तब प्रश्न फिर उठता है, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सब जगह है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब जगह है। तब गोसाई जी महाराज एक चुटकुला लेते हैं, वास्तविक में सब जगह है, तो उस सब जगह है, तुझ में राम मुझ में राम सब जगह है, तो कैसे करे, भगवान का है, सब जगह है, तो क्या तुम्हारे अंदर नहीं है, बोले हमारे अंदर भी है। तब गोसाई जी महाराज ने कहा तो फिर कैसे दिव्य दृष्टि मांग रहे, जब आपके अंदर है तो देख लो ना भाई आपके अंदर है। तो ना ना ना, अब अभी हमको आंखें